Hello everyone, welcome back to Hash Data. My name is Taimur Mirza and our today's topic is Python operators. तो आज ही हम देखेंगे कि Python में ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं और इनका क्या यूज होता है हमारी कोडिंग में। तो आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जी सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि Python में ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। कि यार हमने जब भी अपने वेरिएबल्स पे कोई भी किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। सम कॉमन पाइथन ऑपरेटर्स आर गिवन बिलो: अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। सबसे पहले हमारे पास हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद न्यूमेरिक वैल्यूज टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। हाँ जी, तो जिन ऑपरेटर्स के साथ या जिन ऑपरेटर्स की मदद से हम अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, पाइथन में हम उन्हें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। इसमें जी हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एडिशन ऑपरेटर यानी कि प्लस, उसके बाद आ जाता है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर माइनस, फिर आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, फिर आ जाता है डिवीजन ऑपरेटर, फिर आ जाता है मॉडुलस ऑपरेटर और फिर आ जाता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, उसके बाद आ जाता है एंड में हमारे पास फ्लोर डिवीजन। तो ये सबसे पहले देखते हैं एडिशन ऑपरेटर किस तरह वर्क करता है। जैसा लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ x, उसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ 5। एक और वेरिएबल बना लेता हूँ मैं y और उसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ 3। तो अगर अब मैं चाहता हूं कि यार x और y को मैं ऐड कर दूं आपस में, तो इसके लिए जी मैं क्या करूंगा, अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में से एडिशन ऑपरेटर का यूज करूंगा। ये देखें जी x प्लस y, ये देखें जी हमारे पास ये आउटपुट में 8 आ गया है। आगे चलते हैं जी सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। अब उसी तरह जिस तरह मैंने अब x और y को आपस में ऐड किया था, इनको अब मैं उसी तरह माइनस कर देता हूँ माइनस का ऑपरेटर यूज करके। x माइनस y, शिफ्ट एंटर 2। मल्टीप्लीकेशन x मल्टीप्लाई बाय y, शिफ्ट एंटर 15। डिवीजन x डिवाइडेड बाय y, शिफ्ट एंटर। यदि हमारे पास उसने कोई पॉइंट्स में आंसर निकाल के दे दिया। आगे चलते हैं जी मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस यार जब भी हम दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो उनका जो रिमाइंडर हमारे पास आता है उसको हम मॉडुलस कहते हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल छोटी सी दिखा देता हूं आपको। जिस तरह अब मैंने 5 को डिवाइड करना है हम अपने 3 पे। यार गाइस सॉरी अबाउट माय राइटिंग, ये ब्रश वगैरह आज तक यूज नहीं किया मैंने। 3 1s आर 3 और रिमाइंडर हमारे पास आ गया जी 2। तो जी ये जो 2 होगा हमारे पास, ये हमारा होगा मॉडुलस। ठीक हो गया, ये होगा हमारे पास हमारा मॉडुलस। ये काम हम अपने अब जुपिटर नोटबुक में करके देख लेते हैं। x मॉडुलस y, मॉडुलस का जो साइन है वो शिफ्ट 5 दबा के आएगा। ठीक है, शिफ्ट एंटर। तो ये देखें जी 2, ये 2 जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा था ये हमारा मॉडुलस होगा। आगे चलते हैं जी एक्सपोनेंशियल क्या होता है। यार आपने बहुत दफा सुना होगा कि x की पावर 2, x की पावर 5, तो ये उस चीज को रिलेट करता है। जिस तरह लेट्स सपोज में x की पावर 2 मैंने लिखना है तो x मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 2, शिफ्ट एंटर। तो ये देखें जी 25 हमारे पास आउटपुट में आ गया। हमारे x में क्या स्टोर था 5, x की पावर 2 करेंगे यानी कि 5 की पावर 2 क्या होगी 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर हमारा क्या आएगा जी 25। अब जी फ्लोर डिवीजन क्या होती है। फ्लोर डिवीजन भी जब हम दो वैल्यूज को आपस में डिवाइड करते हैं तो जो जिस नंबर पे वो या जितने टाइम्स वो डिवाइड हो रहा होता है उस नंबर पे, उसको हम अपनी फ्लोर डिवीजन कहते हैं। जिस तरह ये यहाँ हमारे केस में या ये जो 1 है ये हमारा फ्लोर डिवीजन होगा। ठीक है, यही काम हम यानी कि अब अपनी जुपिटर नोटबुक में करके देख लेते हैं। x फ्लोर डिवीजन यानी कि 2 दफा डिवीजन का साइन, y, शिफ्ट एंटर 1। ठीक हो गया गाइस। अब आगे चलते हैं जी असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। सबसे पहले जी है हमारे पास इज इक्वल टू का ऑपरेटर। जिस तरह x इज इक्वल टू 5, तो इसमें यार ये जो साइन है इज इक्वल टू का, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। ठीक है, तो आगे है जी हमारे पास प्लस इज इक्वल टू का साइन। ये प्लस इज इक्वल टू क्या है यार, पहले तो मैं अगर आपको दिखाऊं कि हम ना एक वेरिएबल बना लेते हैं i के नाम से, उसके अंदर स्टोर कर देते हैं 10। कि जिस तरह मैं चाहता हूं कि यार
अब मैं इस वेरिएबल के अंदर 2 ऐड कर दूं तो उसका क्या स्टेप होगा, उसका स्टेप ये होगा कि x, तो उसका स्टेप ये होगा कि i इज इक्वल टू 2 प्लस i। तो हमारा यानी कि क्या बन जाएगा, तो अगर यहां मैं अब आके प्रिंट करूं i को तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी 12। तो यार ये जो है ना, ये पूरा लाइन ऑफ कोड इसका ना एक शॉर्ट फॉर्म है, ये प्लस इज इक्वल टू का साइन, कि हम सिंपली लिख दें i प्लस इज इक्वल टू 2, कि आई जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर 2 को ऐड कर दो। जिस तरह अगर हम में से शिफ्ट एंटर करके एग्जीक्यूट करूं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी 12। ठीक हो गया। उसी तरह हमारे पास है माइनस इज इक्वल टू का साइन। यार ये जो साइन है ना, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू और डिवाइड इज इक्वल टू, ये हमारे शॉर्ट हैंड मेथड्स हैं। ठीक है। जिस तरह लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि आई माइनस इज इक्वल टू 2, कि आई के अंदर से अब मैं क्या करूं, 2 को माइनस कर दूं, तो देखिए शिफ्ट एंटर, क्या आंसर आएगा 8। ठीक हो गया। तो आगे है जी हमारे पास मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, जिस लेट्स सपोज अब मैं 2 से आई को मल्टीप्लाई करता हूं, आई मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2 प्रिंट आई, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी 20। उसी तरह यार मैं 2 से ही आई को डिवाइड कर देता हूं, आई इज इक्वल टू 10, आई डिवाइड इज इक्वल टू 2 प्रिंट आई, शिफ्ट एंटर, 2 डिवाइड बाय 10 क्या हुआ जी, हमारे पास आंसर आ गया 5। ठीक हो गया। तो जी आगे चलते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। यार ये जब भी हम यानी कि दो वेरिएबल्स को या दो वैल्यूज को आपस में हमने कंपेयर करना होगा तो उसके लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। जिस तरह यार अब हम ऊपर असाइनमेंट ऑपरेटर्स में इज इक्वल टू का साइन लगाते थे, वो जो सिंगल इज इक्वल टू का साइन था ना, वो यानी कि ये शो करवाता है हमें कि एक्स वेरिएबल के अंदर ये चीज है। ठीक है, या एक्स वेरिएबल इस वैल्यू को कंटेन करता है। अगर यार हमने अब ये बताना हो कि x इज इक्वल टू वाई, यानी कि वो दोनों बराबर है, यानी कि x के अंदर भी 2 है और y के अंदर भी 2 है, यानी कि बराबर या इक्वलिटी शो करवानी है, तो उसके लिए हम पाइथन में डबल इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। ठीक हो गया। लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। अगर अब मैं लिखता हूं, कंपेयर करता हूं इनके, यानी कि अब मैं अपने इन दो वेरिएबल्स को कंपेयर करता हूं, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन निकालता हूं, x इज इक्वल टू y, शिफ्ट एंटर, तो ये देखें जी हमारा पाइथन हमें ट्रू दे रहा है, यानी कि एक बुलियन सीरीज में हमें जवाब दे रहा है कि ट्रू, कि हमारा यानी कि आंसर ट्रू है या हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे लेट्स सपोज अगर अब मैं इधर 3 कर दूं तो अब मैं शिफ्ट एंटर करूंगा तो ये हमें दे देगा फॉल्स, कि ये दोनों x और y बराबर नहीं है। उसी तरह यार ये हमारे पास आगे आता है नॉट इज इक्वल टू का साइन। ठीक है, इस तरह यार अगर अब मैं यहां लिख दूं कि x इज नॉट इक्वल टू y, तो ये देखें जी हमें क्या देगा ट्रू, क्योंकि x के अंदर 2 है और y के अंदर 3 स्टोर है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये होता है जी हमारे पास नॉट इक्वल टू का साइन। ठीक है, ये है जी हमारे पास ग्रेटर देन का साइन, जिस तरह x इज ग्रेटर देन y, फॉल्स दे रहा है हमें, क्यों, क्योंकि x y से छोटा है। ये है जी लेस देन का साइन, x लेस देन y, ट्रू। दफा यार हमारे पास ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि हमें अपने लॉजिक के लिए ना ये ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का भी यूज करना पड़ता है, कि जिस तरह x अब जो है मेरा x के अंदर 2 स्टोर है। ठीक है, इसको मैं अगर लेट्स सपोज यहां एक और वेरिएबल बना लूं, z इज इक्वल टू 10। अब मैं बताऊंगा कि यार z या तो 10 से बड़ा है या इक्वल है 10 के, तो ये देखिए जी हमें क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है, स्मॉलर देन और इक्वल टू 50, तो ये हमें क्या देगा, ट्रू देगा, क्योंकि z क्या है जी, z के अंदर हमने 10 स्टोर किया हुआ है, तो z 50 से छोटा है। आगे आ जाते हैं जी हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो गाइस जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है इसके अंदर हम इन डिटेल्ड पढ़ेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और इनका क्या यूज होता है। तो जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये हमें यूज आते हैं हमारी कंडीशन स्टेटमेंट्स के अंदर। ठीक हो गया। सबसे पहले है जी एंड। एंड ऑपरेटर क्या करता है जी, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू।
कि जिस तरह लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए के नाम से, उसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ जी 5। अब मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ बी के नाम से और उसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ लेट्स सपोज 10। अब यहां मैं अगर एंड का यूज करूं, यानी कि दो कंडीशन स्टेटमेंट्स को जोड़ के दिखाऊं एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू आपको, तो ऊपर जो हमने अपने ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े हैं, मैं इनका यूज करते हुए एक छोटी सी कंडीशन बनाता हूं कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज स्मॉलर देन ए। तो हमें क्या कह रहा है जी, हमारा रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कि ये जो दो हमने स्टेटमेंट्स लगाई हैं, एक स्टेटमेंट ये है और एक स्टेटमेंट ये है, अगर अब मैं इनको शिफ्ट एंटर करके रन करूं तो ये देखें जी हमें क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। तो लेट्स सपोज अगर इन दोनों में से ना एक भी कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो रही होगी ना या गलत हो रही होगी, जो हमारा एंड ऑपरेटर है ये हमें क्या यानी कि रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। जिस तरह यार ए बी से तो बड़ा है, अगर मैं कह दूं कि यार बी भी ए से बड़ा है, एक कंडीशन यहाँ ट्रू हो रही है और एक हमारी यहाँ फॉल्स हो रही है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कि अगर यार ये जो दोनों कंडीशंस हैं अगर ये दोनों ट्रू होंगी तब हमें एंड ऑपरेटर हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और ऑपरेटर हमारा क्या करता है जी, रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। यार जिस तरह ये दोनों कंडीशन जो एंड ऑपरेटर है हमारा, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही होंगी यानी कि रिटर्न करेगा। मगर और ऑपरेटर हमारा क्या करेगा, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो हमें रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू। जिस तरह ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन ए, तो इसमें यार ये कंडीशन तो हमारी है ट्रू और ये हमारी है फॉल्स। तो इनको अगर मैं रन करूं तो हमारा और ऑपरेटर क्या देगा, हमें इन रिटर्न ट्रू देगा। ठीक हो गया। आगे आ जाती है नोट, रिवर्स द रिजल्ट रिटर्न्स फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। कि जिस तरह यार ए बी से बड़ा है, जिस तरह ऊपर हम यानी कि सिंपली लिख रहे थे कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो अगर मैं सिंपली लिखूं ए इज ग्रेटर देन बी तो मैं क्या दे रहा है जी, ट्रू। अगर मैं यहां अपना अब नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर दूं जी, नॉट ए इज ग्रेटर देन बी, शिफ्ट एंटर, तो ये क्या हुआ हमारा, इसने हमारा जो रिजल्ट था उसको रिवर्स कर दिया है। ठीक हो गया। तो गाइज आज हमने देखा कि हमारे पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अच्छा गाइज, ये जो ऑपरेटर्स है ना, ये हमारे जितना भी आगे का हमारा कोडिंग जर्नी रहने वाला है उसमें बार 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 यूज होंगे। तो मैंने आज की जो हमारी नोटबुक है जिस पे हमने वर्क किया है उसका डाउनलोडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके जल्दी से इसे डाउनलोड कर लें और इनको ना एक एक दफा देख लें, इनके साइंस को याद कर लें, रिवाइज कर लें। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी कोडिंग।